जय श्री कृष्ण, जय माता जी। कैसे हैं मित्रों? सब बढ़िया। आज नवरात्रि का प्रारंभ होने जा रहा है। जाने नव वर्ष और परंपरा भारत में भारतीय हिंदू नव वर्ष विक्रम संवत 2078 की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 13 अप्रैल, आज के दिन ही ये सब निश्चित हुआ। एक पवित्र दिन की पहचान है यह दिन। आप सभी को नमन और सबको साधुवाद और सबको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। सृष्टि की रचना एक दिन, इसी दिन सूर्य की प्रथम किरण धरती पर पड़ी थी। प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक का दिन, युधिष्ठिर के राज्याभिषेक का दिन, कलयुग के प्रारंभ का दिन, महर्षि गौतम का जन्मदिन, आर्य समाज का स्थापना दिवस, वरुण अवतार भगवान झूलेलाल का जन्मदिन, गुरु अंगद देव जी का जन्म दिवस, भारत में प्रचलित लगभग सभी संवत्सरों का प्रथम दिन, संघ स्थापक परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी का जन्म दिवस, महाराज विक्रमादित्य द्वारा शकों पर विजय पश्चात विक्रम संवत का प्रारंभ आज के दिन ही हुआ था। नवरात्रि की शक्ति संचय साधना का प्रथम दिवस आज ही है। और सबसे बड़ी बात, प्रकृति में नई कोपल के साथ नवीन सुगंधित वातावरण का जो आज ही हो रहा है। आज ही के दिन सब में नई पुकलें फूटती है और नए पान उगने लगते हैं और उसमें नई ऊर्जा आने लगती है। तो इसके लिए हम क्या करें? पूर्व संध्या पर और उस दिन भी संध्या काल में 21 दीपक प्रज्वलित करें। दीपावली से कम यह नहीं है। प्रातःकाल अपने घर के सामने रंगोली बनाए और अंकित पताका अपने घर पर लगाते हैं। इसके द्वारा आम के पत्तों की बंधनवार सजाए। सगे संबंधियों, मित्रों, पड़ोसियों, कार्यस्थल के साथियों आदि सबके साथ मिलकर शुभकामनाएं प्रेरित करें। घर में मिष्ठान बनाए और बच्चों को खिलाए और सब गायों को और कुत्तों को अच्छे से खाना खिलाए और जितना दान पुण्य हो सका उतना करे। नए वर्ष की अनेक अनेक और शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और हार्दिक शुभकामनाएं। आज प्रथम दुर्गा यानी कि शैलपुत्री माता की पूजा का दिन है। पहला नवरात्र है तो शैलपुत्री देवी के दुर्गा के 9 रूप में से पहला स्वरूप में जानी जाती है। ये ही 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ गया था। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यही से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। इनका श्लोक इस प्रकार दिया गया है। वंदे वंचित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारुधा शैलधरा शैलपुत्री यशस्विनी। दूसरा दिन जो कि वृषभ स्थितता इन माताजी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। शैलपुत्री माता की कथा है। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इन्होंने सारे देवताओं को बुलाया, अपना अपना यज्ञ का भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को इन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहाँ जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा और उनको वहाँ जाने की तीव्र इच्छा हो उठी। अपनी यह इच्छाओं को शंकर जी को बताई। सारी बातें पर विचार करके बाद में उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट है। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग की उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहाँ जाना किस प्रकार से श्रेयकर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश के कारण सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहाँ जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम न हो सकी।
उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें यहाँ जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उन्हें आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन में बहुत क्लेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि यहाँ चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी के मन की बात न मानकर यहाँ आकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह नहीं सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध होकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस कर दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार शैलपुत्री का नाम विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम है। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवती स्वरूप में देवताओं के गर्व भंजन किया था। शैलपुत्री का विवाह भी शंकर जी से हुआ। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी शिवजी की ही अर्धांगिनी बनी। नवदुर्गा में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ अनंत है। इस नवरात्र में माँ के 9 रूपों की पूजा व 9 दिन में लगाए जाने वाले सब भोग इस प्रकार है। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनी। इस दिन माँ शैलपुत्री को गाय के घी से बने पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। अगर हो सके तो किसी कटोरी में गाय को घी अर्पण करें और सफ़ेद चीज़ गाय को खिलाए। इस माह की 13 अप्रैल दिन मंगलवार से चैत्र नवरात्र का प्रारंभ होने जा रहा है। हमारे सनातन धर्म में नवरात्रि का पर्व बड़े ही श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। हिंदू वर्ष में चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ मासों में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जिनमें से 2 नवरात्र को प्रगट एवं शेष 2 नवरात्र को गुप्त नवरात्र कहा जाता है। चैत्र और अश्विन मास के नवरात्र में देवी प्रतिमा प्रस्थापित कर माँ दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है। वहीं आषाढ़ और माघ मास में की जाने वाली देवी पूजा गुप्त नवरात्र के अंतर्गत आती है, जिसमें केवल माँ दुर्गा के नाम से अखंड ज्योति प्रज्वलित कर या ज्वारे की स्थापना कर देवी की आराधना की जाती है। आइए जानते हैं कि इस चैत्री नवरात्रि में किस प्रकार देवी की आराधना करना श्रेय होगा। मुख्य रूप से देवी आराधना को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। घट स्थापना, अखंड ज्योति प्रज्वलित करना व ज्वारे स्थापित करना। श्रद्धालुगण अपने सामर्थ्य के अनुसार उपयुक्त तीनों ही कार्यों में नवरात्र का प्रारंभ कर सकते हैं अथवा क्रमशः 1 या 2 कार्यों में भी प्रारंभ किया जा सकता है। यदि यह भी संभव नहीं है तो केवल घट स्थापना से देवी पूजा का प्रारंभ किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि सप्तशती का पाठ व जप देवी पूजन में दुर्गा सप्तशती के पाठ का बहुत ही महत्व है। यथासंभव नवरात्र के दिन 9 दिनों में प्रत्येक श्रद्धालु को दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, किंतु किसी कारणवश यह संभव नहीं है तो देवी के नरवाण मंत्र का जप यथाशक्ति अवश्य करना चाहिए। नरवाण मंत्र यह है कि ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। और तीसरी और अंतिम पूर्णाहुति हवन व कन्या भोजन 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व का समापन पूर्णाहुति हवन एवं कन्या भोज कराकर किया जाना चाहिए। पूर्णाहुति हवन दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से की जाने का विधान है, किंतु यदि यह संभव न हो तो देवी के निर्वाण मंत्र या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र से हवन संपन्न करना श्रेयकर रहता है।
चैत्र नवरात्र घट स्थापना मुहूर्त। नवरात्र के ये 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा उपासना के दिन होते हैं। दुर्गा की पूजा उपासना के दिन होते हैं। अनेक श्रद्धालु इन 9 दिनों में अपने घरों में घट स्थापन कर अखंड ज्योति की स्थापना कर 9 दिनों तक उपवास करते हैं। आइए जानते हैं कि नवरात्र में घट स्थापन एवं अखंड ज्योति प्रज्वलन का शुभ मुहूर्त कब है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:45 तक है। प्रातः 10:45 से दोपहर 1:50 तक है। दोपहर 15:30 से सायं 17 बजे तक है। सायं 20 बजे से सायं 21:30 तक है। अखंड ज्योति। जो श्रद्धालुगण अखंड ज्योति प्रज्वलित करना चाहते हैं वे बाती के रूप में कलावा मौली का प्रयोग करें। इसमें माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है एवं साधक पर सदैव लक्ष्मी की अनुकंपा बनी रहती है। मेरे हिसाब से तो माता रानी की उपासना हमें बिना कोई स्वार्थ बिना कोई लाभ के करनी चाहिए। जैसे हमें कोई भी अपेक्षा आकांक्षा रखे बिना अपने भावपूर्ण अंतःकरण के पूर्वक बिना कोई स्वार्थ या निजी अपने लाभ के बिना ही उपासना करनी चाहिए और समर्पण की भावना के साथ हमें माता जी की उपासना करनी चाहिए। इससे माता जी को हमारे ऊपर एक प्रकार का प्रेम और भाव उपजेगा और हमारा सब लाभ होगा और किसी और से हमें कोई प्रकार की दुविधा प्राप्त नहीं होगी। हमेशा सुख सुविधा और साधन संपन्नता प्राप्त होती है। अस्तु। जय श्री कृष्ण। जय माता जी।